तकरीबन सारी कायनात में मौजूद मैटर सिर्फ चंद लगभग 100 मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलकर बनी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंग्लिश की तमाम किताबें, नज़में और जुमले सिर्फ 26 हुरूफ और कुछ स्पेस से बनाए जा सकते हैं। और ये मिसाल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हम इसे एक कदम आगे ले जा सकते हैं। जैसे अल्फाज मुख्तलिफ लेटर्स को मिलाकर बनते हैं, वैसे ही ये एलिमेंट्स भी मुख्तलिफ तरीकों से आपस में मिलकर नए सब्सटेंसेस बनाते हैं, जिन्हें हम कंपाउंड्स कहते हैं। और यही आज की वीडियो का मौजू है। सबसे पहले ये जानते हैं कि हमें कैसे पता चला कि एलिमेंट्स आपस में मिलकर कंपाउंड्स बना सकते हैं। जब हमने कुदरती तौर पर पाए जाने वाले सब्सटेंसेस को हीट किया, खास तौर पर वो जिनमें मेटल्स होते हैं, जिन्हें हम ओर्स कहते हैं, तो हमने देखा कि उनमें से मेटल अलग हो सकता है। मसलन सिनेबार एक ओर है जिसमें मर्क्यूरी मेटल मौजूद होता है। जब हमने सिनेबार को हीट किया तो इसमें से मर्क्यूरी और दूसरे सब्सटेंसेस निकालने में कामयाब हो गए। यहीं से हमें अंदाजा हुआ कि सिनेबार दरअसल मुख्तलिफ एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, यानी ये एक कंपाउंड है। इसी तरह एक और मिसाल गोल्ड के ओर की है, जिसे कैलावराइट कहते हैं। जी हाँ, ओर्स के नाम बड़े स्टाइलिश होते हैं। इसे हीट करने पर हमें गोल्ड के साथ साथ दूसरे एलिमेंट्स भी हासिल हुए। मतलब ये कि कैलावराइट भी एक कंपाउंड है। यही वजह है कि पीरियोडिक टेबल में कंपाउंड शामिल नहीं होते, क्योंकि वो नए एलिमेंट्स नहीं होते, बल्कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब वाज़े तौर पर समझते हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। मिसाल के तौर पर वाटर एक कंपाउंड है, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनती है। अब केमिकल कॉम्बिनेशन से क्या मुराद है? अगर हम पानी को माइक्रोस्कोपिक सतह पर देखें तो हमें नजर आएगा कि एक ऑक्सीजन एटम दो हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है। यही पानी का मॉलिक्यूल है। लेकिन सवाल यह है कि ये एटम्स आपस में जुड़े क्यों रहते हैं? तो वजह यह है कि एटम्स के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अभी इस बॉन्ड की तफसील में ना जाएं, वो हाई स्कूल में सीखेंगे। बस ये जान लें कि जब एटम्स आपस में इस तरह केमिकली जुड़ते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं। इसी तरह पानी में अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स होते हैं। हर एक मॉलिक्यूल एक जैसा होता है। एक और मिसाल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमें आमतौर पर धुएं में मिलती है। अगर हम माइक्रोस्कोपिक सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो एक कार्बन एटम दो ऑक्सीजन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होता है। चूंकि ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बना है, इसलिए ये भी एक कंपाउंड है। इसे डाइऑक्साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। अब एक और दिलचस्प सवाल, अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल देखें तो हमें दो ऑक्सीजन एटम्स आपस में जुड़े हुए नजर आएंगे। तो क्या ये भी कंपाउंड है? याद रखें, कंपाउंड हमेशा दो या ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट से बनता है। यहाँ दोनों एटम्स ऑक्सीजन के हैं, एक ही एलिमेंट, तो ये कंपाउंड नहीं है। अब जब हमें कंपाउंड्स की समझ आ गई है तो चलिए सीखते हैं कि इनके केमिकल फॉर्मूलाज कैसे लिखे जाते हैं। पानी के मॉलिक्यूल में हमने देखा कि एक ऑक्सीजन एटम दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ जुड़ा होता है। ये रेशियो हमेशा यही रहती है, यानी एक ऑक्सीजन हमेशा दो हाइड्रोजन के साथ। इसलिए हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं H2O। यहाँ 2 एक सबस्क्रिप्ट की सूरत में लिखा जाता है, जो बताता है कि ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। हम इसे H2O2 या HO नहीं लिखेंगे, ये गलत होगा। मजे की बात, H2O2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, जो जहरीला होता है, जबकि H2O हमें जिंदगी देता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन और दो ऑक्सीजन होते हैं। इसका फॉर्मूला होगा CO2। 2 यहाँ भी सबस्क्रिप्ट है और ये बताता है कि एक कार्बन से दो ऑक्सीजन एटम्स जुड़े हुए हैं। अगर आपने कभी चीनी लीमू पानी में डाली हो तो आपने सुक्रोज के मॉलिक्यूल के साथ काम किया है। सुक्रोज एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका मतलब है कि एक मॉलिक्यूल में 12 कार्बन एटम्स, 22 हाइड्रोजन एटम्स और 11 ऑक्सीजन एटम्स शामिल होते हैं, सब एक मॉलिक्यूल में। तो अब मुकम्मल बात समझें। सारी कायनात का मैटर तकरीबन 100 मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलकर बना है। जब ये एलिमेंट्स केमिकली आपस में कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं। हर कंपाउंड में एलिमेंट्स का एक फिक्स्ड रेशियो होता है और ये रेशियो हमें केमिकल फॉर्मूला से पता चलता है। कंपाउंड्स माइक्रोस्कोपिक सतह पर मॉलिक्यूल्स की सूरत में होते हैं, एक वाहिद इकाई की तरह।